जय श्री राम साथियों, मैं सत्यम द्विवेदी आप सभी के अपने चैनल प्यारे से सिलेक्शन क्लासेज लाइब्रेरी में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। बच्चों, ये हिंदी की क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में आ रही है। कैसी क्लास है आज आप इसके पहले हम लोगों ने संज्ञा सीखा। क्या सीखा? संज्ञा सीखा। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। फिर सीखा हमने सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। फिर हमने क्या सीखा? कारक सीखा। कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या फिर सर्वनाम को क्रिया के साथ जिस जोड़ते हैं उसे कहते हैं हम कारक। कारक के बाद हमने क्या सीखा? क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? कार्य करने की दशा या फिर कार्य करने का बोध जिससे बनता है उसे हम कहते हैं क्या? क्रिया कहते हैं। आज पढ़ेंगे बेटा क्या? क्रिया विशेषण पढ़ेंगे। तो क्रिया विशेषण क्या होता है? देखो, क्रिया विशेषण कहते किसे हैं? तो परिभाषा हम क्या कह सकते हैं? जो शब्द वाक्य में क्रिया की विशेषता प्रकट करता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। यानी कि क्या कहते हैं? जो वाक्य होता है, वाक्य में क्या कहते हैं? जो क्रिया होती है। क्रिया किसे कहते हैं? अभी हमने बताया, कार्य करने का जिससे होना या बोध पाया जाता है उसे हम कहते हैं क्रिया। यानी कार्य करने की दशा को हम क्रिया कहते हैं और क्रिया की जो विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, चलिए बारे में आगे देखते हैं इसके भेद कितने होते हैं। तो क्रिया विशेषण के बेटा भेद कितने प्रकार के होते हैं? तो क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं? तो 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण होता है, फिर रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है, फिर स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है और परिमाणवाचक होता है। तो क्रिया विशेषण के भेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन? कालवाचक जिसे समय, रीतिवाचक कार्य करने की रीत बताता है, स्थानवाचक और कहते हैं परिमाणवाचक। चलिए इनके बारे में थोड़ा डिटेल से हम जानकारी करते हैं क्या कहता है आगे। ठीक है बेटा, वीडियो पसंद आए थोड़ा सा लाइक शेयर और सब्सक्राइब की कमी ना करना। ठीक है, चलिए तो क्या कहता है? कालवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं बेटा? क्या कहते हैं? परिभाषा इसकी कहते हैं, ये क्रिया विशेषण शब्द होते हैं जिनसे क्या कहते हैं? क्रिया के होने के समय का बोध हो। तो काल का अभी मैंने बताया, जिससे क्रिया के होने का मतलब समय का बोध, मतलब कब क्रिया हो रही है उसका समय दर्शाए तो कैसा होता है? कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। देखो, इसके वाचक शब्द हमारे पास क्या क्या मिले हैं। जैसे आज, मतलब जैसे कोई कार्य आज हुआ तो आज बताएंगे। परसों यानी बीता हुए कल के बाद आने वाले कल के बाद जो कार्य होगा या बीते हुए कल के आगे वाला दिन होता है उसे परसों कहते हैं। सुबह, जो भी सुबह हुआ। हमेशा मतलब हमेशा। यदा कदा, कभी कभी होता है ना। तो ये होते हैं इसके वाचक शब्द। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं आगे। हम कालवाचक पढ़ लिया, अब हम क्या पढ़ेंगे? रीतिवाचक क्रिया। अभी मैंने बताया कार्य रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है बेटा। तो कहते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण जिनमें क्रिया के होने का विधि, विधि मतलब क्या? तरीका, मतलब कार्य कैसे हो रहा है ये चीज़ बताई जाए तो कैसा होता है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण बेटा हम उसे कहते हैं जो क्रिया शब्द जिनमें क्रिया के होने के विधि यानी तरीका, मतलब क्रिया कैसे हो रही है, मतलब जल्दी हो रही है, धीरे हो रही है, थोड़ा थोड़ा हो रही है, वो कैसे होते हैं। ध्यान से देखें तो कहते हैं उसे क्या कहते हैं? रीतिवाचक। इनके वाचक शब्द क्या होते हैं बेटा? इनके वाचक शब्द क्या हैं? देखो, जैसे ध्यान से, जरा काम ये ध्यान से करना, आप बहुत धीरे धीरे आ रहे हैं। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी चलें, ये कहते हैं जल्दी जल्दी। मैंने बताया ना, थोड़ा सा धीरे धीरे चलते हैं तो धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, ये सारे क्या बताते हैं? कार्य करने के तरीके को हम दर्शाते हैं। चलिए अगले पढ़ते हैं, इसके भेद देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो इसके भेद बेटा कितने हैं? 9 प्रकार के होते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण कितने प्रकार का होता है? 9 प्रकार का होता है। तो पहला प्रकार क्या है? निश्चयवाचक क्रिया विशेषण, यानी क्रिया की विशेषता जो निश्चय बताए वो निश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक क्रिया विशेषण होता है। फिर कारणात्मक, कोई कारण का बताए तो रीत में क्या बताए? कारण का बताए। आवश्यकता मात्रक बताए या स्वीकारात्मक बताए क्रिया, या फिर कहते हैं निषेधात्मक। निषेधात्मक को क्या कहते हैं? मनाही। मनाही मतलब कहते हैं सुबह सुबह चलना मना है, तो जहाँ पे मनाही बता देते हैं वहाँ पर निषेधात्मक होता है। ठीक, आगे क्या कहते हैं? आवृत्त्यात्मक होता है क्रिया विशेषण। औदारक क्रिया विशेषण कहते हैं और निष्कर्ष क्रिया विशेषण कहते हैं। तो क्रिया विशेषण के भेद कितने होते, रीतिवाचक क्रिया विशेषण के भेद कितने होते हैं? 11 होते हैं। पहला निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, कारणात्मक, अविश्वासात्मक, स्वीकारात्मक, निषेधात्मक, आवृत्त्यात्मक या औदारक और कहते हैं निष्कर्षात्मक। ठीक है बेटा, तो हमने क्या कह दिया? काल पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण बेटा हम कहते हैं किसे हैं? थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। तो कहते हैं ये क्रिया विशेषण जिनसे क्रिया के व्यापार,
व्यापार मतलब क्रिया के व्यापार में क्या स्थान का बोध कराए। कहाँ पर क्रिया का जो व्यापार पड़े वो क्या बता बोध कराए भैया, स्थान का बोध कराए। वहाँ पर क्या होता है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे कहेंगे कोई सामान ऊपर रखा है, तुम अंदर बैठे हो, थोड़ा बाहर आओ, मैं, पर, ये कैसे होते हैं, ये स्थानवाचक होते हैं। ठीक है, तो स्थान मतलब सीधी बात याद रखना, जहाँ पर कोई जगह की बात कर दी जाए, अंदर बाहर ऊपर नीचे दाएं बाएं, वो कैसी होती है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। पढ़ते हैं, चलिए हम लास्ट में परिमाण बोधक किसे कहते हैं। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे बेटा, परिमाण बोधक, वाचक या बोधक कहते हैं। ठीक है, तो कहते हैं ऐसे क्रिया विशेषण जिनमें परिमाण सीधी बात याद रखना क्या होता है, नाप तौल, ये विशेषण भी होता है और एक क्रिया विशेषण है। तो देखो कहते हैं संख्या या मात्रा का पता चलता है। ठीक है, तो नाप तौल यानी क्या बात है, सीधी बात है, मात्रा का जो पता चलता है उन्हें क्या कहते हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं बेटा। अब देखो कहते हैं जैसे थोड़ा अधिक होता है, पर्याप्त होता है, पूरा होता है, लगभग होता है, आधा होता है, कुछ होता है, थोड़ा होता है, कम होता है। ठीक है, अत्यधिक होता है, अधिक होता है, ये सारे होते हैं क्या होते हैं, ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। ठीक है बेटा, तो देखो इनके वाक्यों में क्या कहते हैं। अब एक आपको पास उदाहरण हम दे रहे हैं, इसका आपको क्या बताना है, इसको मैं बताता हूँ, आप नीचे वाले क्वेश्चन का आंसर होमवर्क में देना। देखो बेटा क्या कहता है, अभी मैंने बताया, अगर आपने सीखा होगा तो आप पहले हमसे आंसर कर सकते हो अपने आप में। देखो कहता है वह थोड़ा बीमार है, इस वाक्य में थोड़ा किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। अभी मैंने बताया जहाँ पर कम, ज़्यादा, अधिक की बात करें वो कैसा होता है, परिमाण। जहाँ पर काल की बात करें यानी जिस यहाँ पर समय की बात करें वो कालवाचक होता है। स्थान की बात करें या फिर जगह की बात करें वो कैसा होता है, स्थानवाचक। रीत कार्य करने के तरीके को बताए, रीतिवाचक होता है। तो भैया ये थोड़ा है, थोड़ा कम ज़्यादा क्या होता है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। ठीक है, अब आपको ये इस क्वेश्चन का आंसर होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में देना, हम भी देखेंगे कौन कौन पूरा वीडियो देखता है। ठीक है, तो क्या कहता है SW आंसर कि निम्नलिखित में से किसमें प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं किया गया। ठीक है, तो बेटा हमने आज क्या क्या पढ़ लिया, हम लोगों ने पढ़ लिया क्या, हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, संज्ञा पढ़ा, फिर क्या पढ़ा हमने, दोबारा क्या पढ़ लिया, सर्वनाम पढ़ लिया। ठीक है, सर्वनाम के बाद हमने क्या पढ़ लिया, तीसरे नंबर पे कारक पढ़ लिया, कारक के बाद चौथे पे हमने क्या पढ़ा, क्रिया पढ़ लिया, फिर पांचवें में आज हमने क्या पढ़ा, क्रिया विशेषण पढ़ा। ठीक है, अब ये 5 टॉपिक हो गए। अब अगला वीडियो आपका लाइव में आएगा और इस 5 टॉपिक में आपका क्या आएगा, आपकी इसमें प्रैक्टिस कराई जाएगी। ठीक है, इन 5 टॉपिक से आपसे प्रैक्टिस कराई जाएगी, सही से आप वीडियो देखना। ठीक है, तो मिलते हैं आप सभी लोगों से अपनी प्यारी सी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।